राम बड़ा हो रहा था। तेजस्वी, विनम्र, नीति और शौर्य का अद्वितीय मेल। वह केवल राजा दशरथ का पुत्र नहीं था, वह अयोध्या की आत्मा बनता जा रहा था। नगरवासी उसकी एक झलक के लिए पथ पर खड़े रहते, बालक उसका अनुकरण करते, वृद्ध उसका आशीर्वाद मांगते और राजमहल की दीवारों के भीतर कौसल्या की आंखें फिर से मुस्कुराने लगी थीं। सुमित्रा शांत स्वभाव से संतुष्ट थी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र राम की छाया में पल रहे थे। और कैकेयी, मेरी वह शेरनी, अब एक प्रश्न बन गई थी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसकी आंखों में पढ़ सकती थी। क्या भरत कभी राम के समान हो पाएगा? हर सभा में राम की प्रशंसा होती, हर यज्ञ में राम के लिए आशीर्वाद, हर युद्ध अभ्यास में राम की विजय। और भरत, वह सदा एक सौम्य, मधुर, विनम्र राजपुत्र रहा, लेकिन वह उत्तराधिकारी नहीं बन पाया। मैं जानती थी कैकेयी को दुख राम से नहीं, उस छाया से था जो राम ने महल के हर कोने में फैला दी थी। एक दिन उसने मुझसे धीरे से कहा, मंथरा, क्या मैं एक अच्छी मां नहीं हूं? मेरा हृदय टूट गया। मैंने उसकी हथेली थामी और पहली बार मेरी चुप्पी में कंपन हुआ। रानियों को मां बनने की अनुमति बहुत देर से मिलती है कैकेयी, पहले उन्हें सत्ता की शर्तें समझनी होती हैं। कैकेयी ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात मैंने उसे पहली बार अकेले बैठकर भरत का नाम जपते देखा। और तब मुझे एहसास हुआ, सत्ता के वृक्ष पर जब किसी और का पुत्र फूल बनकर खिलता है, तब मां के हृदय में जलन नहीं, एक सूना पत्ता गिरता है। और वो पत्ता जब बार बार गिरता है तो कोई ना कोई उसे उठा ही लेता है, इतिहास को बदलने के लिए। मैं अब भी चुप थी, लेकिन मेरी आंखों में अब भविष्य की एक परछाई थरथराने लगी थी। वह रात जब मैं फिर से मंथरा बनी, अयोध्या में दीप जल उठे थे, लोगों की आंखों में चमक थी और होठों पर राम का नाम। अगले दिन राम का राज्याभिषेक होना था। महाराज दशरथ ने सभा में घोषणा की थी, राम ही अयोध्या का भविष्य है, राम ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। और जब मैंने वह घोषणा सुनी तो मुझे कैकेयी का चेहरा नहीं दिखा। मुझे उस छोटी बच्ची की आंखें याद आईं जिसने मुझे पहली बार मां कहा था। वह अब भी शांत बैठी थी, रानी की तरह, लेकिन मां की तरह नहीं। रात हुई, महल दीपों से जगमगा रहा था, लेकिन कैकेयी के कक्ष में अंधेरा पसरा था। मैंने उसके कमरे में कदम रखा। वह पलंग के किनारे बैठी थी, आंखें बंद, जैसे कुछ महसूस कर रही हो। मैंने कहा, क्या तुम सच में ये सब सह लोगी कैकेयी? वह चौंकी नहीं, जैसे वह जानती थी कि अब मंथरा आएगी, जैसे वह चाहती थी कि कोई उसे तोड़े, उसकी चुप्पी फोड़े। राम श्रेष्ठ है मंथरा, बस इतना बोला उसने। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, राम श्रेष्ठ है, लेकिन भरत क्या दोषी है? नहीं, वह बोली, उसकी आवाज डगमगाई। तो फिर क्यों नहीं उसके लिए कुछ मांगती? उस क्षण मेरी आवाज दासी की नहीं थी, वह एक मां की पुकार थी, एक सौतेली रानी की नहीं, एक छली गई स्त्री की क्रांति थी। मैंने उसकी हथेली पकड़ी। तुमने दशरथ को जीवन में 2 वचन दिए थे, अब समय है उन्हें वापस मांगने का। एक वनवास, एक राज्य। वह सिहर उठी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? और मैंने कहा, तुमने हमेशा अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अब एक बार अपने पुत्र के लिए मांगो। इससे पहले कि अयोध्या कैकेयी को भूल जाए और भरत को केवल राम का भाई कहे। वह देर तक चुप रही, फिर उठी। और उस रात मंथरा ने इतिहास नहीं बदला, इतिहास ने मंथरा को जन्म दिया। और मैं फिर से मंथरा बन गई, वो जो देखती है, समझती है और अब बोलती है। अगले दिन राम को वनवास मिला, भरत को राज्य मिला और मुझे शाप मिला षड्यंत्रकारिणी का। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस रात मेरी आवाज में मां की पीड़ा थी और इतिहास में सिर्फ उसका अपराध लिखा गया।